नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच जेटेट का और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, चिंतनशील शिक्षण के बारे में पढ़े थे। तो ये लेवल नंबर 3 है, शिक्षण चिंतनशील शिक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये नंबर 3 का है। ओके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 और लेवल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में पढ़े थे मेमोरी लेवल, जिसमें बच्चे को रटवाया जाता था। सेकंड में पढ़े थे सेकंड में पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें बच्चे समझ रहे थे। थर्ड में आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो थर्ड वीडियो हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है उसके बारे में करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, एडवांस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मतलब चिंतनशील शिक्षण स्तर के क्या लाभ है और क्या विशेषता है। मतलब इसमें हम उसके एडवांस को देखेंगे, विशेषता को देखेंगे, लाभ को देखेंगे, है ना। तो अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही आसान लगेगा, जोरदार लगेगा, समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। और अगर नहीं देखे हैं तो भी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है, ऐसा कोई इसमें टफ नहीं है। तो आपको हम उसके लिए हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मतलब चिंतनशील शिक्षण स्तर के मतलब किसको कहते हैं। तो चिंतनशील शिक्षण में रिफ्लेक्टिव लेवल में जो बच्चे होते हैं वो विदाउट हेल्प ऑफ टीचर, बिना टीचर का हेल्प से किसी भी चीज को सोच कर, समझ कर, है ना, बिना रटे उसको तर्क वितर्क लगा के सही से जवाब सवाब दे सकता है। मतलब इस लेवल में बच्चे खुद अपना दिमाग लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। तो इस लेवल में बिना मतलब टीचर का कोई काम ही नहीं, अगर वो सिर्फ काम है टीचर का तो सिर्फ और सिर्फ गाइड का। इसीलिए इस लेवल को हम यहाँ लिखे हुए हैं चाइल्ड स्टूडेंट सेंटर भी करते हैं। मतलब इसमें टीचर का कोई काम नहीं है, जो कुछ भी होगा स्टूडेंट खुद करेगा। मतलब अपने स्वयं से खुद से जो कुछ भी करेगा वो कहलाता है तुम्हारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले लेवल जो आता है वो आता है मोस्ट थॉटफुल मोड, मतलब सबसे विचारशील तरीका। हम लोग बारी बारी से सब देखेंगे। तो टोटल हम आपके सामने 7 एडवांस लेके आए हैं। ठीक, 7 गो लाभ मतलब विशेषता लेके आए हैं। तो 7 को हम पढ़ देते हैं। फर्स्ट हो गया मोस्ट थॉटफुल मोड, मतलब सबसे विचारशील तरीका। सेकंड में है लर्निंग सेंटर्ड, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर, दोनों एक ही चीज है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। थर्ड में डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब समस्या हल करने की क्षमता का विकास होना। फोर्थ में है सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, मतलब कि उत्कृष्ट बच्चों का विकास। फिफ्थ में है प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अधिकतम लचीलापन प्रदान करता है। सिक्स में पढ़ेंगे प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करती है। और 7 में पढ़ेंगे डेवलप क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मक का विकास होना। तो ये सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है मोस्ट थॉटफुल मोड, मतलब सबसे विचारशील तरीका। तो इस एडवांस में मतलब इसका लाभ जो क्या है कि टीचिंग का जो ये स्तर है, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल पे इसमें क्या फायदा होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जब बच्चे आ जाते हैं तो वो खुद से, ठीक है, मतलब वो खुद से स्वयं से सोच विचार करने लगता है। ठीक, और सोच बूझ करने लगता है, खुद से सोचने लगता है और समझने भी लगता है। ठीक है, और अपने रुचि अनुसार पढ़ाई करता है। ठीक ना, इसमें बच्चे क्या करता है, खुद से सोचने भी लगता है, समझने भी लगता है और अपने रुचि के अनुसार पढ़ाई करने लगता है। ठीक ना, तो इसीलिए बोलते हैं मोस्ट थॉटफुल। मेन पॉइंट हो गया थॉटफुल, मतलब सोच, उसका सोच ना पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। अब वो किसी के बारे में मतलब उसको सही गलत का फर्क पता चल जाता है कि कौन क्या सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। अगर कोई टीचर बताते बताते देखिए, हाँ, अगर कोई टीचर मैथ बना रहा है,
ठीक है, या फिर हिस्ट्री ही पढ़ा रहा है या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है, तब जब पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर से कभी कभार कुछ गलती हो जाता है या कभी कुछ छूट जाता है, तो बच्चे उस गलती को तुरंत पकड़ लेते हैं या जो छूट गया उसको भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे ना इस चीज को, जो छूटा हुआ चीज या गलती हुआ चीज को पकड़ लिया, तो बच्चे यहाँ पे उसको कैसे पकड़े, अपने समझ से पकड़े, है ना, अपने सोच से पकड़े। तो इस लेवल पे जो बच्चे आ जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका ये एडवांस हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि बच्चे आप समझने लगे, अपने रुचि इंटरेस्ट दिखाने लगे चैप्टर पे, सब्जेक्ट पे, कॉन्सेप्ट पे, और वो सही गलत को भी पहचान लेते हैं, मतलब सोचने की कैपेसिटी ज्यादा आ जाता है। अब इसमें बच्चे रटते नहीं है, नंबर 1 रटता नहीं है, टीचर पे डिपेंड भी नहीं रहता है, जो कुछ भी करता है वो खुद से करता है ना। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हम अभी पढ़ाए जल संरक्षण, है ना, हम आपको किताब से पढ़ा दिए जल संरक्षण, ठीक, तो किताबी वाला ज्ञान आप जब तक पढ़े तब तक ही याद रहेगा, बाकी बात भूल जाएगा। लेकिन जो दिमाग का यूज करता है, यहाँ पे बोलते हैं ना थॉटफुल शिक्षण, मतलब जो दिमाग चलाते हैं वो क्या करता है, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं जल संरक्षण, पानी को बचाना है, तो पानी को कैसे बचाएंगे, है ना, तो बच्चे बोलेगा पानी बचाने के लिए उसको सबसे पहले तो बर्बाद नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, स्वस्थ पानी रखना है ना। तो बच्चे के मन में ये थॉट आ गया, ये सोच आ गया, क्या आ गया, थॉट आ गया, इसलिए तो हम लोग पढ़े थॉटफुल मोड, मतलब बच्चे सोचने लगते हैं कि हमको उसको पानी को बचाना है, पानी अनमोल है, पानी जीवन ही जीवन, जल ही जीवन है, ठीक है। उसके बाद हो गया पानी को पोल्यूशन कैसे करना है, पानी को बचाना कैसे है, ठीक। अगर पानी घर में कभी ना आए, मतलब स्कूल में पानी की व्यवस्था ना हो, तो पानी हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, तो पानी हम लोग किसी और दूसरे सोर्स से, दूसरे जगह से ला सकते हैं। जैसे कभी मोटर खराब हो जाए पानी का, तो कहीं और से हम लोग पानी ला सकते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे के मन में जो थॉट डेवलप होता है ना, ये इसी लेवल के वजह से थॉट डेवलप होता है। तो ये हम लोग का एक एडवांस हो गया, एक लाभ हो गया, कि विशेषता हो गया, क्योंकि इस लेवल में बच्चे अब सोचने लगते हैं। तो आई थिंक नंबर 1 कंप्लीट हो गया, मोस्ट थॉटफुल मोड, मतलब सबसे विचारशील तरीका। इसमें बच्चे खुद से तैयार, खुद से अपना विचार, ओपिनियन, राय, जो कुछ भी बोलो, तरीका सब कुछ खुद से ही करता है, ना टीचर को पूछने का जरूरत पड़ता है, ना कुछ करता है, मतलब इतना उसका माइंड डेवलप हो चुका होता है। तो ये याद रखना, ये जो लेवल होता है छोटे क्लास के लिए तो है नहीं, ये हाई लेवल पे होता है, स्पेशल 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, बीएड, यूनिवर्सिटी जो होता है ना, उसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए होता है। सेकंड में आते हैं लर्निंग सेंटर। लर्निंग किसको बोलते हैं, जो पढ़ाई करता है उसको लर्निंग बोलते हैं, है ना। तो सेकंड पे आते हैं लर्निंग सेंटर, मतलब स्टूडेंट सेंटर, विद्यार्थी केंद्रित। तो विद्यार्थी केंद्रित इसमें एडवांटेज क्या है कि विदाउट हेल्प ऑफ टीचर, बिना शिक्षक का हेल्प किए आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं, है ना। टीचर अगर नहीं है तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कभी कभार स्कूल में क्या होता है कि टीचर अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे ऑफिस का वर्क, ट्रेनिंग के लिए चल जाना, ठीक है, इलेक्शन का ड्यूटी में चल जाना, तो बच्चे यहाँ पे खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं टीचर सेंटर, मतलब टीचर का तो कोई काम ही नहीं है, जो कुछ भी करेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट खुद से होमवर्क मतलब अपने से बना लेगा, खुद से पढ़ाई भी कर लेता है अपना दिमाग लगा के, ठीक है, सारा मैनेजमेंट कर लेता है स्टूडेंट ही। इसीलिए विद्यार्थी केंद्रित बोलते हैं, मतलब इसमें टीचर का कोई काम नहीं, जो कुछ भी काम है वो स्टूडेंट का काम है। अगर आप उसको सोचिए ना, कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई टॉपिक्स पढ़ना है, तो बिना टीचर का ही पढ़ लेगा, उसको टीचर का काम ही नहीं है, ठीक। अब वो बिना टीचर का पढ़ लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो इस लेवल का पढ़ाई कर रहा है कि बिना टीचर का ही वो कर पा रहा है। इसीलिए मतलब ये क्या हो, उसके लिए एक एडवांस हो गया, ठीक, क्या हो गया, एडवांस हो गया, मतलब लाभ हो गया, कि घर में अगर टीचर नहीं है तो भी पढ़ सकता है। तो ऐसा हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है, जो तेज तरार बच्चा होता है ना वही पढ़ पाता है, ठीक है। तो ये इस लेवल में हम उसी बच्चा के बारे में बात बोल रहे हैं जो तेज तरारी है, कमजोर बच्चों के बारे में ये लेवल नहीं आता है ना। तो अगर बच्चे सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं, विदाउट हेल्प ऑफ पेरेंट्स बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम उसको बोल सकते हैं कि बोलेंगे कि तुमको कोई एक उसको टास्क दे दी, कुछ भी टास्क दे दी, है ना, बोलेंगे तुम प्लांटेशन करो, मान लो 100 पेड़ों को लगा दो, तो वो विदाउट कोई हेल्प, कैसे लगाना है, रो में लगाना है, कॉलम में लगाना है, वो खुद अपना दिमाग लगाएगा, खुद चलाएगा, विदाउट हेल्प ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, विदाउट मतलब किसी का, ना दोस्त का, ना टीचर का, ना शिक्षक का, ना पेरेंट्स का, ना रिश्तेदार का,
बिना कोई हेल्प का अगर वो कर पाता है तो वो जो है ना क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल का टीचिंग है। मतलब चिंतनशील स्तर, खुद से चिंतन कर पा रहा है, शिक्षण कर पाता है, टास्क को पूरा कर पाता है ना। तो इसमें होता है जो ब्रिलियंट पढ़ने लड़का हो तो वो खुद कर पाता है। कभी कभार आप मूवी में भी देखे होंगे कि बड़े से बड़े सॉल्व, बड़े से बड़े क्वेश्चन को, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, एक हम साउथ का मूवी देखे हुए हैं, हाँ नाम तो याद नहीं आ रहा पर इतना पता है कि जब वो कॉलेज पे जाता है तो उसके बोर्ड पे एक बहुत टफ मैथ का क्वेश्चन रहता है। अब बोलता है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो एक टीचर के द्वारा उसको अवार्ड वगैरह मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो 2 महीना 4 महीना, किसी किसी कभी कभी तो बोलता साल भर भी लग जाता है। लेकिन एक ब्रिलियंट लड़का रहता है जो सिर्फ एक रात में उसको सॉल्व कर देता है और दूसरे का नाम दे देता है कि चलिए ये लड़का किया होगा। आपने ये मूवी शायद ही देखी होगी। तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि वो जो लड़का है ना जो यहाँ पे सॉल्व किया था, वो विदाउट टीचर, विदाउट एनी हेल्प, किसी का हेल्प से ही वो मदद मतलब कि सॉल्व कर लिया था। तो इस प्रकार जो तेज तरह लड़का होता है ना उसको बोलते हैं टीचर सेंटर, मतलब विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी खुद से कर लेगा, टीचर का कोई काम ही नहीं है। तो यह एक फायदा हुआ, क्या हो गया, एडवांस हो गया, मतलब लाभ हो गया। तो चलिए अब हम लोग सेकंड 2 भी पढ़ लिए, अब आते हैं थर्ड पे। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर थर्ड, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, समस्या हल करने की क्षमता का विकास होना। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, चाहे वो प्रॉब्लम स्कूल का हो, ट्यूशन का हो, घर का हो, रिश्तेदार का हो, किसी का भी हो। इस लेवल में क्या एडवांस है, क्या फायदा है, जो बच्चे होते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को विदाउट हेल्प ऑफ एनी टीचर, रिलेशन, फ्रेंड्स स्वयं सॉल्व कर लेता है। ठीक है, इस लेवल के बच्चे, तो ये उसका एक एडवांटेज हो गया, है ना। तो जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम कोई एक प्रॉब्लम दे दें हार्ड, ठीक है, रफ टफ प्रॉब्लम दे दी जो सबसे नहीं होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो ये आएगा तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले स्टोरी बताए थे, तो वो प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर दिया था, है ना। तो वो इसी टॉपिक से आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, सॉरी हाँ, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल करने की क्षमता का विकास होना। तो वहां पे जो हम लड़का का जिक्र किए थे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, तो उसका भी ये एडवांटेज था, तो ये थर्ड नंबर पे आ गया, किसी का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कोई तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, है ना, जैसे मान लो मोटर ही खराब हो गया, ठीक, अब वो मोटर खराब हो गया तो खुद से बच्चा आके उसको रिपेयर कर लिया, मतलब ज्यादा खराब नहीं हुआ है कि इसको दुकान ले जाना पड़े, हल्का फुल्का खराब हुआ है तो विदाउट किसी हेल्प का, किसी का मदद से उस मोटर को ठीक कर देता है। तो वो प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, है ना। अगर घर में मान लो लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो अब इस लेवल में जो बच्चे आते हैं उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर देगा। अब वो क्या करेगा, सोलर सिस्टम लगा देगा, है ना, जिससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, तुम्हारे घर में देखो कभी गैस का प्रॉब्लम हो गया तो किसी और सोर्स से खाना बना लेगा, टीवी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तुमसे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके पूरा दिमाग लगाए, दिन रात एक करके पूरा सोचेगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, इतना आग्रता के साथ पढ़ेगा कि जब तक उसको सॉल्व करेगा नहीं तब तक हारेगा नहीं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या बोलते हैं, एबिलिटी डेवलप हो जाता है इस स्टेज पे। कौन सा स्टेज, तो रिफ्लेक्टिव स्टेज पे। तो इसका भी एक फायदा हो गया, है ना, कि इस स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो नंबर है 4। ठीक, अगला पॉइंट है, इसमें देखो लिखा है सुटेबल फॉर गिफ्ट चिल्ड्रेन, है ना, उत्कृष्ट छात्रों का विकास। इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा किसी भी, चाहे वो गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, एक से एक टैलेंटेड लड़का या लड़की का कमी नहीं होता है ना। टैलेंट गरीबी अमीर नहीं देखता है, ऊंच नीच नहीं देखता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल नहीं देखता है। हर जगह आपको टैलेंटेड बच्चा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसी हम टैलेंटेड बच्चे के बारे में जिक्र कर रहे हैं, सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। आप जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे क्लासरूम में मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से हम अगर टेस्ट लिए, ठीक है, टेस्ट लिए तो 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं,
ठीक है। जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, हम में भी हो सकता है 100 पे 100 लाए, 99% लाए, 98% लाए, और बाकी सारे बच्चे होता है ना 45, 60, 80 लाया। अब इसमें से जो 95 लाता है, 99 लाता है, 100 लाता है, जो 100 नंबर लाता है, वैसे बच्चे जो होते हैं ना, उसके पास हम उसको बोल सकते हैं कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है। मतलब उसके पास जो है वो डेवलप, किसी भी चीज को सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है। तो टीचर का काम होता है वैसे बच्चे को और आगे बढ़ने का मौका मिले, और आगे बढ़ने को मौका मिले, तो उसके छात्रों का विकास। इससे क्या होगा कि जितने भी उत्कृष्ट छात्र है, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उसका और भी डेवलप होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई लड़का पेंटिंग में अच्छा है, ठीक है, वो पेंटिंग अच्छा करता है, तो हम लोग का काम होगा कि वो पेंटिंग में उसको मोटिवेट करें, ठीक है, इनकरेज करें, जिससे और उसको मौका भी दे। सिर्फ मोटिवेट करें नहीं, इनकरेज करें नहीं, उसको चांस भी दे। मोटिवेट करने के साथ साथ उसको चांस दे और मौका दे। अब हम उसको ना प्रोजेक्ट बनाने का काम दे देते हैं, तो वो और भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा। इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारा चीज वो अपना दिमाग लगाएगा, खुद से तर्क लगाएगा, वितर्क लगाएगा, समझेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है ना, इस उसके छात्रों, उसको बढ़ावा देना चाहिए, विकास होता है उससे। तो ये हम लोग का फायदा हो गया, क्योंकि वैसे ही बच्चे आगे चल के गांव का नाम, देश का नाम, ठीक है, क्या करता है, रोशन करता है। आपको हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल पे, जैसे माही महेंद्र सिंह धोनी को अभी कौन नहीं जानता, ठीक है, पूरा इंडिया उसका दीवाना है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो थे ना, ठीक है, पहले ऐसा बोला जाता है, वो रियल भी है, कि पहले वो टिकट काउंटर में, मतलब रेलवे में उसका जॉब था, ठीक है, रेलवे में उसका जॉब था। लेकिन वो तो क्या था, एक गिफ्टेड चिल्ड्रन था, मतलब उसकी बच्चा था, उसके पास, है ना, क्रिकेट का, ऐसे जानता है ना स्टॉपिंग कितना फास्ट करता है, फिनिशर उसको सबसे अच्छा माना जाता है। क्रिकेट में फिनिशर सबसे अच्छा है, कैप्टन भी सबसे अच्छा है। एक चीज नहीं, बहुत सारा गुण है ना क्रिकेट का। वो फिनिशर भी अच्छा करता है, कैप्टन भी अच्छा है, तीनों आईसीसी ट्रॉफी अपने पास रखा हुआ है, और स्टॉपिंग में भी अच्छा करता है। उसको कूल कैप्टन के नाम से जाना जाता है, कूल कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए उसके पास क्रिकेट का इतना सारा गुण है ना, इतना सारा उसके पास एबिलिटी है, लेकिन वो अभी छुपा हुआ था, क्योंकि वो अभी स्टेशन पे सिर्फ टिकट ही सेल करता था। अब उसको मौका मिला इंडियन क्रिकेट टीम में आने का। जैसे ही मौका मिला ना, पूरा दुनिया पे अपना हुकूमत जमा लिया, ठीक है, मतलब क्रिकेट का दुनिया का बादशाह बन गया। अभी भी उसको लोग नाम याद करता है। तो यहाँ पे उसको एक मौका मिला, तो वही हम बोलना चाहते हैं कि जो गिफ्टेड पर्सन होता है, जिसके पास कुछ ना कुछ हुनर हो, कुछ ना कुछ टैलेंट हो। अब हम ये बोलेंगे कि हर एक स्टूडेंट बोले या चिल्ड्रन बोले या बच्चे बोले, उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होता ही होता है। क्योंकि भगवान किसी भी बच्चे को क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बनाया कि उसके पास कुछ हुनर नहीं है। सो कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ कुछ हुनर बच्चे को दे के ही भेजता है। बस पहचानना है कि उसके पास क्या क्वालिटी है, क्या हुनर है। जो पहचान लेता है वो उस लाइन पे चल के बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो पीछे ही रह जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो भी क्रिकेट के एक भगवान कहा जाता है। तो उसने अपने टैलेंट को पहले ही पहचान लिया कि देखो मेरा एजुकेशन लाइन पे कुछ भी करियर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैट्रिक में कहा जाता है वो फेल थे, है ना। लेकिन क्रिकेट को पहचान लिया कि हम स्पोर्ट में अच्छा कर सकते हैं, तो स्पोर्ट में गए, आज वो भगवान कहलाए। ऐसा बहुत सारा मूवी में देखे होंगे कि बच्चे को जिस चीज पे इंटरेस्ट है वही करने दो, तभी वो बेटर करता है। तो हम बोलने चाहते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे के बीच में, उसके अंदर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। तो हमको जो होता है ना, मतलब टीचर का काम है उस हुनर को बढ़ावा दे, आगे बढ़े, जिससे वो और भी प्रोत्साहित होकर अच्छा से अच्छा कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जो सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन जितने भी होते टीचर, उसको वो आगे बढ़ावा दे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं नंबर 5, ठीक है, प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, अधिकतम लचीलापन प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब लचीलापन प्रदान करना। तो इसमें क्या होता है कि कोई जब बच्चा, मान लीजिए कोई टीचर जो शिक्षण कर रहा है, टीचिंग कर रहा है ना, टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि हम ही जैसे मान लीजिए अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, और बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
जो वीक स्टूडेंट होते हैं, खासकर जो कमजोर बच्चे होते हैं, उसको ना थोड़ा धीमा समझ में आता है, थोड़ा लेट से समझ में आता है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जो बच्चे थोड़ा लेट से समझते हैं, जिसको थोड़ा जल्दी याद नहीं होता है, जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ जो टीचिंग कर रहे हैं उसमें मान लीजिए 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से तेज तरार भी लड़की हैं और कमजोर लड़के भी हैं। मतलब 100 में 100 नंबर लाने वाले बच्चे हैं और यहाँ पे 20 नंबर लाने वाले भी बच्चे हैं। तो जैसे आप टीचिंग कराएंगे ना, तो अगर हम सिर्फ उस तरीके से चलेंगे जिससे कि तेज तरार बच्चे समझ में आ जाए और कमजोर बच्चे को समझ में ना आए, ठीक है। तो वैसे में क्या होगा कि तेज तरार बच्चे और भी तेज होंगे और कमजोर बच्चे और भी कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टीचर होता है ना, शिक्षण होता है, वो क्या करेगा, ठीक। तो वहां पे ये क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, ठीक है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। इसका मतलब ये करेगा कि यहाँ पे टीचर जो है ना ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, ऐसा सिचुएशन परिस्थिति बनाएगा जिससे कमजोर बच्चे भी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे, जैसे बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि देखो तेज बच्चे को तो समझ में आ गया, कमजोर बच्चे को समझ में नहीं है, वो पढ़ाई पे रुचि नहीं ले रहा है। तब हम टीचर क्या करेंगे, उसको ना, जाहिर सी बात है पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब खेलने में मन लगेगा, तो हम उसको प्ले मेथड से पढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे मेथड ही हम चेंज कर देंगे, ठीक है, मेथड ही चेंज कर दिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कर दिए, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, जितना लचीला हो सका उसको कर देंगे। अब हम उसको खेले में पहले मेथड से बताएंगे, खेल विधि से पढ़ाएंगे, और बच्चे को खेलने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब जिसे बच्चे क्या होगा, सीख जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हम बच्चे के परिस्थिति के अनुसार अपना मेथड चेंज कर दिए। सिर्फ मेथड ही चेंज करना नहीं, जैसे आज हम जैसे सरकारी स्कूल पढ़ाने जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ना छोटा आंसर दीजिए, छोटा वाला जल्दी याद होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको शुरू में ही बड़ा आंसर दे दें, लंबा लंबा आंसर दे दें, जैसे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, ठीक, तो हम उसको क्या करते हैं, बच्चे को इंटरेस्ट से छोटा कर दे, छोटा में कुछ तो पड़ेगा, बड़ा दे देंगे तो देख के ही डर जाएगा, बोलेगा नहीं इतना लंबा हमसे नहीं होगा, इसलिए हम उसको छोटा कर देते हैं। तो हम किसी बच्चे के लिए बड़ा आंसर, किसी बच्चे के लिए छोटा आंसर, पर मतलब दोनों का सेम निकलता है ना। तो यहाँ पे जो शॉर्ट किए और लॉन्ग किए, ये क्या कर दिए बोलो ना, फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। आप देखे होंगे कि मैथ जो होता है ना, एक नहीं बहुत तरीके से बनता है। तो टीचर क्या होता है कि पूरा बोर्ड भर देता है मैथ बताते बताते, ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा बोलता है सर इतना लंबा है, इतना लंबा जगह नहीं है, पेज नहीं है, मेरा दिमाग में घुसा नहीं, कोई शॉर्ट तरीका बताइए ना। तो हम उसको छोटा करके शॉर्ट करके बता देते हैं ताकि कर सकेगा। और बच्चे कभी कभार बोलते हैं सर इसे भी शॉर्ट कर दो, तो उसके लिए आता है ट्रिक। क्या आ गया, ट्रिक। अब ट्रिक के माध्यम से ऐसा बच्चे को हंसा के खिला के पढ़ाएंगे कि बच्चे को याद भी हो जाए और वो लंबा भी ना रहे, है ना। तो ट्रिक से पढ़ाना, हंसी मजाक करके पढ़ाना, ठीक है, कहानी के माध्यम से पढ़ाना, इस सब से बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी उसको सीखते हैं। तो हम यहाँ जो टीचिंग मेथड को चेंज कर रहे हैं, है ना, बच्चे को सिखाने के लिए सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं कि हमको कमजोर बच्चा को भी पढ़ाना है, तेज तरार बच्चे को भी पढ़ाना है, लंबा भी नहीं करना है, छोटा भी नहीं करना है, कब लंबा करना है, कब छोटा करना है, ठीक है, कब स्टोरी से पढ़ाना है, कभी लेक्चर मेथड पढ़ाना है, कि कब प्ले मेथड पढ़ाना है। इन सब चीज को जो चेंज करते हैं ना, उसको बोलते हैं टीचिंग और मैक्सिमा। तो ये सब जो हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना, मतलब लचीलापन प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो अभी हम जो लेवल देखें उसमें, उस लेवल में देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो चेंज हो रहा था, है ना। तो बच्चे को अच्छी तरह से बताने के लिए हम ये सब सारा चेंज करवा रहे हैं। नेक्स्ट मेरा आता है जो पॉइंट है वो है नंबर 6, 5 हो गया, नंबर 6, जिसमें प्रमोट इंट्रेंसिक, ठीक है, प्रमोट इंट्रेंसिक मोटिवेशनल, मतलब कि आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करना। आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करना मतलब बच्चे का अंदर से पढ़ने के पीछे, ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न करना। सिर्फ पढ़ना नहीं, किसी भी समस्या को समाधान करना उसका अंदर से आना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंदर आत्मा। उसके अंदर से ये आत्मा ये आवाज लगाएगा। देखिए हमेशा जो होता है ना, एक होता है दिल की आवाज जिसको बोलते हैं मन की आवाज, है ना, ये हार्ट बीट और एक होता है दिमाग। दोनों साथ साथ अगर हम किसी चीज को करते हैं तो दोनों साथ साथ करते हैं। दिमाग कभी बोलता है कि करो और दिल बोलता है नहीं करो, है ना। जैसे मान लो किसी को प्यार ही हो जाता है, तो प्यार में क्या होता है, दिल बहते चला जाता है, दिमाग बोलता है रुको 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 स्टॉप, आगे जगह डेंजर है, खतरा है, रोएगा रोएगा बाद में पछताएगा, पर दिल बोलता है जो होगा देखा जाए, है ना। इस तरह से दो आवाज आता है।
तो यहाँ पे हम लव का बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पढ़ाई का। तो पढ़ाई में भी है ना, जब मन से आवाज और दिल से आवाज दोनों चीज पे आ जाए, उसको जब एक ही चीज को करने के लिए मन भी बोले और दिल भी बोले, उसको बोलते हैं मोटिवेशन, मतलब आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करना। प्रेरणा मतलब यहाँ पे मोटिवेशन, क्योंकि आप देखो दोनों जब सेम समय जाना है तो तुम्हारे अंदर में एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है, जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है, जज्बा आ जाता है किसी भी चीज को करने के लिए, है ना। तो जैसे अगर बच्चे, आप एग्जांपल में बता रहे हैं कि बच्चे अगर मान लो मॉडल बना रहे, तो उस मॉडल से बच्चे को नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन उसको इतना इंटरेस्ट है ना, इतना अच्छा लगता है ना, कि वो बिना किसी को बताए खुद से बनाने लगता है। आजकल के दौर पे क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक। अब उसमें क्या हो रहा है कि देखिए बच्चे का जो अंतरात्मा है ना, मतलब आंतरिक प्रेरणा, वो खुद डेवलप हो रहा है, वो खुद देख रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है ना। तो उसी तरह पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे के मतलब पढ़ाई के प्रति बच्चे को जो होता है ना, खुद से डेवलप होना चाहिए। पढ़ने के प्रति लगन बोल सकते हैं, उत्साह बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि अब देखिए यहाँ पे जो स्वयं से खुद से उसके मन में जो सोच आया, वो किसके वजह आया, रिफ्लेक्टिव वजह से आया, चिंतनशील के वजह से। यहाँ तक हो गया। लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो अब हम लोग लास्ट स्टेज देख रहे हैं, वो है नंबर 7, डेवलप क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का विकास। अब जो तेज तरार बच्चे होते हैं, है ना, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब चिंतनशील शिक्षण। तो चिंतनशील शिक्षण में बच्चे क्या होते हैं, खुद से, मतलब अपने से, ठीक है, खुद से मतलब सेल्फ से किसी भी चीज को क्रिएटिविटी कर देता है, रचना कर देता है। तो इस लेवल का इतने सारे एडवांटेज को हम लोग देखें, ठीक है, विशेषता को देखें। क्रिएटिविटी में, रचनात्मक में वही सब देखें कि कर पाता है किस तरह से वो सब सारा चीज। तो क्रिएटिविटी में देखें किसी भी चीज को खुद से बनाना। तो जैसे हम मान लो बच्चे को एक बेकार का प्लास्टिक का डब्बा दे दिए, तो उससे वो क्या क्रिएट करेगा, प्लास्टिक का डब्बा जो बेकार था उसे वो क्रिएट करके उसके लिए एक नया फूलदानी बना देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, मतलब खुद से किसी भी चीज का डेवलप करना, निर्माण करना, आविष्कार करना, इन्वेस्ट करना, मतलब खोज करना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, आगे चल के जब बनते हैं, तो रचनात्मकता का विकास करता है, क्रिएटिविटी करता है, कुछ कुछ नए चीज का खोज करता है, खराब चीज को भी अच्छा बना देता है, ठीक है। तो इतने सारे डेवलप होते हैं। तो हम लोग 7 पॉइंट देखे। आई थिंक आज लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए अब हम ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।